But you've won a gold at the Asian Games. How did you do it? It's a passion. Yeah. Of course, my husband is always supporting me. And before the marriage, it was all, we are already committed, you know. That he'll allow you to box. Yes. That was the condition. Yeah. And that's amazing that you've supported it the way. शादी किया, मेरा अर्निंग से सब कुछ मिल गया, 1 रुपया भी नहीं कमाया, तो सुबह शाम सोते रहते हैं, काम है नहीं, होम मिनिस्टर है। ये कौन होता है? ये लड़का लड़की का कमाई खा के बैठ सकता है। आज के हमारे इस वीडियो में हम किसी बॉलीवुड एक्टर, किसी बोल्ड एक्ट्रेसेस पे बात नहीं करेंगे, बल्कि एक ऐसे नेशनल आइकॉन पे बात करेंगे जिसको देश ने सराखों पे बिठाया, उनके पंचेस पे तालियां बजाई। लेकिन यहाँ सिर्फ बॉक्सिंग रिंग पे पंचेस नहीं, बल्कि रियल लाइफ में भी काफी पंचेस मिले। एक लड़की जो मणिपुर के एक छोटे से गाँव से निकली, जो लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनी, देश के लिए मेडल जीते, जिसकी बायोपिक बनी और जिसे परफेक्ट रोल मॉडल कहा गया। लेकिन आज जब मैरी कॉम की बात होती है तो सिर्फ मेडल्स की बात नहीं होती। आज उनका नाम कंट्रोवर्सीज, पर्सनल एलिगेशंस और कुछ ऐसे क्लेम से जोड़कर देखा जा रहा है जो सालों तक पब्लिक से छुपा रहा, जैसे जूनियर बॉक्सर्स के साथ उनका बार बार अफेयर करना, 18 इयर्स की शादी और फिर डिवोर्स, और सबसे ज्यादा शॉकिंग, जिस पति के सपोर्ट की वजह से मैरी कॉम ने इतना सा अचीव करा, जिस बात को उन्होंने खुद भी एक्सेप्ट किया। आज मैरी कॉम उसी पति को पब्लिकली डिग्रेड करते नजर आती है। मतलब एक ऐसा पति जिसने अपनी बीवी का सपना पूरा करने के लिए अपने सपने को सैक्रिफाइस कर दिया, उस पति को मैरी कॉम सरेआम बेइज्जत कर रही है, उन्हें चोर बता रही है। तो क्या सच में उनका पति चोर है? और सवाल ये भी है कि अगर उनका हस्बैंड इतना ही नल्ला था तो उन्होंने फिर शादी क्यों की, और ये मुद्दा इतने सालों तक दफन कैसे रहा? तो आज की इस वीडियो में आपको मैरी कॉम की प्रॉब्लमेटिक एंड फेक लाइफ का एक काला सच बताएंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि जो मैरी कॉम एक टाइम पे अपने पति की तारीफें करती थी, सीधे पर्दे नहीं थकती थी, आज उसी को पब्लिकली क्यों बदनाम कर रही है। और इस वीडियो में हम किसी की साइड नहीं लेने वाले, हम आपको सिर्फ सच बताएंगे। तो आपसे भी रिक्वेस्ट रहेगा कि आप फेक फेमिनिज्म का चश्मा उतार के और अल्फा मेल का कुर्ता झाड़ के पूरी वीडियो ध्यान से देखना, जिससे कि आप भी सच सुन के खुद ही डिसाइड कर सको कि मैरी कॉम ने गलत किया या नहीं। तो चलिए मैरी कॉम की प्रॉब्लमेटिक लाइफ स्टोरी के हर एक चैप्टर को शुरू से जानते हैं। देखो, एमसी मैरी कॉम, जिनका पूरा नाम मैंगते चुंगनीजांग मैरी कॉम है, सॉरी मेरे नॉर्थ ईस्ट वाली ऑडियंस अगर मिस प्रोनाउंस किया हो तो शी वाज बोर्न ऑन 1 मार्च 1983 इन कांगताई विलेज, जो कि मणिपुर में एक छोटा सा गांव है। और मणिपुर में एक बहुत ही गरीब ट्राइबल फैमिली में मैरी कॉम पैदा होती है। लेकिन 15 ईयर्स के एज में ही वो बॉक्सिंग में आ जाती है। शुरुआती दिनों में माँ बाप को बिना बताए खेला करती है, क्योंकि बॉक्सिंग सिर्फ एक मेन स्पोर्ट माना जाता था। अब उनके माँ बाप बहुत गरीब और खेतों में काम किया करते थे। तो एमसी मैरी कॉम 2001 में के ओनर कॉम से मिलती है, जिसके पीछे भी एक फिल्मी कहानी है। तो होता कुछ ऐसा है कि मैरी कॉम जब ट्रेन से ट्रैवल कर रही होती है, तब उनका पासपोर्ट और बाकी सामान चोरी हो जाता है। फिर के ओनर कॉम ने उनकी काफी हेल्प करी होती है, और इसी बात से मैरी कॉम काफी इंप्रेस्ड होती हैं। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ती हैं, जान पहचान होती है, और फिर 4 साल तक दोनों एक दूसरे को डेट करते हैं। और फाइनली ईयर 2005 में दोनों धूमधाम से एक दूसरे से एक शादी कर लेते हैं। शादी के बाद मैरी कॉम थोड़ा ब्रेक लेती है, और ईयर 2007 में उनके ट्विंस बच्चे होते हैं। फिर एक बेटा 2013 में, और इतना ही नहीं, उन्होंने साल 2018 में एक बेटी को भी गोद ले लिया होता है। शादी और फिर 5 बच्चों के बाद मैरी कॉम ने वापस मैदान में कदम रखा होता है। और ये कहीं ना कहीं हस्बैंड ओनर कॉम का सपोर्ट ही था जो मैरी को वापस मेडल्स की ग्लोरी तक ले गया था। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने मैरी कॉम और देश के सपने के लिए अपना यूपीएससी तक छोड़ दिया था। फुटबॉलर बनने का सपना देखना बंद कर दिया था। अपनी बीवी और बच्चों के लिए वो सब कुछ किया जो उनसे हो पाता। उन्होंने अपना पूरा जीवन मैरी कॉम और अपनी पूरी फैमिली पे लगा दिया। पर वक्त के साथ उनको कहाँ पता था कि सालों बाद उनको नेशनल टीवी पे बदनाम किया जाएगा। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं उसमें हम आगे बात करेंगे। हस्बैंड के सपोर्ट और खुद की मेहनत से एमसी मैरी कॉम वो सब अचीव करती है जो एक सपना सा लगता है। शादी से पहले भी मैरी कॉम ने ईयर 2002 में मेडल जीता था, पर शादी के बाद जो सपोर्ट की नीड उनको थी वो उनको उनके पति से मिली, जो उन्होंने खुद भी एक्सेप्ट भी किया। और ईयर 2007 के एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल भी जीता। फिर 2010 में गोल्ड मेडल, 6 गोल्ड मेडल्स जो अब तक एक रिकॉर्ड है, साथ में सिल्वर और 1 ब्रोंज, ये चीजें भी अपने नाम की। नो डाउट ये सब मैरी कॉम की मेहनत थी, बट हस्बैंड सपोर्ट उनके लिए हमेशा रहा। 4 साल की डेटिंग, 18 ईयर्स की लंबी शादी और 4 बच्चों के माँ बाप के बीच फिर कैसे आने लगी दूरियां, आखिर वो शख्स कौन था, और फिर कैसे ईयर 2023 में टूटा रिश्ता, और कैसे लगी रीसेंट इंटरव्यू से वापस आग में चिंगारी, आइए जानते हैं डिटेल में। वैसे तो मैरी कॉम और उनके पति का ईयर 2023 में डिवोर्स हो जाता है। उन्होंने अपने 18 इयर्स लंबी शादी और 4 साल की डेटिंग को फाइनली पंच मार दिया होता है। पर आग में घी डालने का काम करती हैं खुद मैरी कॉम। बाप की अदालत के रीसेंट इंटरव्यू में मैरी कॉम ने अपने पति ओनर कॉम पे गंभीर आरोप लगाती हैं। उनका मजाक उड़ाते हुए बोलती हैं कि उनके पति ने बिना बताए बैंक से लोन लिया, प्रॉपर्टीज बेच दी, बहुत कुछ गिरवी रख दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने उन पे 5 करोड़ की चोरी और दिन भर दारू पीने का भी आरोप लगाया। शादी किया, मेरा अर्निंग से सब कुछ मिल गया, 1 रुपया भी नहीं कमाया। उन्होंने तो ये कहा कि
वो घर और बच्चों को संभालते रहे, अपने लाइफ सेक्रीफाइस करते रहे और आप मेडल पर मेडल कुछ जीतते भी रहे। नहीं, कहा सेक्रीफाइस किया। मेरा माँ आया और लड़की लोग है, मैं रखा हूँ मदद करने के लिए, तो जो सुबह शाम सोते रहते हैं, काम है नहीं, होम मिनिस्टर है। ये कौन होता है ये लड़का? लड़की का कमाई खा के बैठ सकता है। फिर क्या था, ये फैमिली का पर्सनल मुद्दा आग की तरह सोशल मीडिया से लेके न्यूज चैनल्स तक हेडलाइन बन गया। फिर कुछ दिनों बाद इसी बात पे उनके पति ओनर कॉम ने ANI से बात करते हुए कहा, तलाक की वजह वो नहीं जो मैरी कॉम ने दुनिया को बताया, बल्कि उन्होंने सारी काली करतूतें ओपनली मीडिया में रखनी स्टार्ट कर दी। शायद उस आदमी के पास अपने आप को सही प्रूव करने का यही सही रास्ता बचा हुआ था। उन्होंने बताया कि 2013 में ही मैरी कॉम अपने से एक जूनियर बॉक्सर के साथ रिलेशनशिप में थी, और जब उनको ये बात पता चली तो बहुत हंगामा हुआ, पर शादी, बच्चे और सोसाइटी में बदनामी के डर से इस बात को छुपाया गया। Firstly, 2013 में she was having a relationship with one junior boxer, and after that we compromised. And since 2017, she is having a relationship with one man. मैरी कॉम के हस्बैंड ने ये भी बताया कि उनके बच्चे तक को मैरी के अफेयर के बारे में पता था, एंड दे वांटेड टू बीट दैट मैन। सब कुछ वापस सही चल रहा था कि ये 2017 में उनका किसी नए बॉक्सर के साथ फिजिकल रिलेशनशिप वापस चलता है, जिसके बाद चीजें और भी ज्यादा वर्स्ट हो जाती है, और फाइनली ईयर 2013 में दोनों सेपरेट होने का डिसीजन लेते हैं। उन्होंने बताया कि ये सब हवाबाजी नहीं, बल्कि उनके पास व्हाट्सएप की चैट से काफी प्रूफ है। यही नहीं, उन्होंने ये भी बोला कि अगर उन्हें प्रॉपर्टी बेच दी, गिरवी रखा, तो उसके प्रूफ मैरी कॉम क्यों नहीं दिखाती। मैं तो अब तक चुप था, पर अब नहीं। ये बात है उस शख्स की जिसने मैरी कॉम को सपोर्ट किया, उनके हर फेज में उनका साथ दिया, और रिटर्न में क्या मिला? बदनामी, दुनिया के ताने, और इतना करने के बाद भी नल्ला वाला टैग। ये सारी बातें बताते वक्त उनके आंखों में नमी और चेहरे पे एक अजीब सा सवाल था कि आखिर मैं ही क्यों। वहीं मैरी कॉम आजकल अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ हर जगह दिख जाती है, हाथों में हाथे डाले, मेड फॉर ईच अदर टाइप पोजेस देते हुए, एयरपोर्ट हो या किसी धार्मिक स्थान, हर जगह घूमते हुए, हर जगह हाथों में हाथ डाले हुए। सवाल वही है कि अगर मैरी कॉम इतने बड़े न्यूज चैनल्स पे जाके अपनी एक्स पति पे ऐसे सीरियस एलिगेशंस लगा रही हैं, तो उसका प्रूफ भी तो होना चाहिए। ऊपर से मैरी कॉम के बोलने के तरीके में घमंड और झूठ साफ साफ नजर आता है। शादी किया, मेरा अर्निंग से सब कुछ मिल गया, 1 रुपया भी नहीं कमाया। कौन होता है ये लड़का? लड़की का कमाई खा के बैठ सकता है ये इंसान। जिस तरह वो अपने पति को एक नाकामयाब बोलते हुए नजर आती हैं, उससे उनकी हिपोक्रेसी साफ साफ नजर आती है, क्योंकि वो सालों पहले अपने पति की तारीफें कर चुकी हैं। मैरी कॉम सालों पहले अपने इंटरव्यूज में अपने पति ओनर कॉम की तारीफें कर चुकी है कि मेरा हस्बैंड कितना सपोर्टिव है, मेरे साथ खड़ा रहता है, मेरे करियर को समझता है। और फिल्म मैरी कॉम जिसमें प्रियंका चोपड़ा थी, उसमें भी तो सपोर्टिव हस्बैंड ही दिखाया जाता है। फिर अब अचानक यू टर्न कैसे? आजकल जो किसी बंदे बायोपिक बन रही है, विच इज नॉट अ बैड थिंग, इट्स ग्रेट, लेकिन जो बंदा जिंदा है तो उसे बायोपिक कैसे बना सकते? वेट करो, क्या पता हक दे बाकी की जिंदगी में यार। अब ये कहना कि शादी के बाद ये मेरे पैसों पे खाता है, मेरे पैसों पे घूमता है, सब कुछ मेरे पैसों पे करता है, मतलब वाह भाई क्या एक्टिंग है, या फिर कोई पंच लगने से मेमोरी लॉस हो गया है। तो जब तक मेडल्स आ रहे थे तब तक हीरो, और जैसे ही इक्वेशन बिगड़ी तो सीधा विलन। But you've won a gold at the Asian Games. How did you do it? It's a passion. Yeah. Of course, my husband is always supporting me, and before the marriage, it was all we are already commit, you know. That he'll allow you to box. Yes. That was the condition. Yeah. And that's amazing that you've supported it the way you. शादी किया, मेरा अर्निंग से सब कुछ मिल गया, 1 रुपया भी नहीं कमाया। मैरी कॉम का कहना है कि उनका पति बस गली मोहल्ले में ही फुटबॉल खेलता था, कोई बड़ा फुटबॉलर नहीं था जो करियर खत्म हो गया, कोई बड़ा स्टार नहीं बनने वाला था। पर मैडम भूल गई कि गली मोहल्ले में फुटबॉल खेलने वाले ही देश के लिए खेलते हैं। वैसा ही हो सकता था कि उनका पति भी खेल सकता था। कोई सुनील छेत्री या बाईचंग भूटिया बनने का स्टैम्प लगा के पैदा नहीं होता, और ना ही हर इंसान जो स्पोर्ट्स चूज करता है सुपरस्टार बन जाता है। इतनी बड़ी आइकन होके ऐसी बातें, मतलब वो कहते हैं ना कि एरोगेंस इज अ क्रिएचर, इट डजंट हैव सेंसेस, इट हैज ओनली द शार्प टंग एंड अ पॉइंटिंग फिंगर। मैरी कॉम तो यहाँ शादी खत्म होने के बाद ही आदमी को सीधा निकम्मा, बोझ और मुफ्तीखोर कहने वाला बन जाती है, जैसे कि के ओनर कॉम की पूरी एग्जिस्टेंस सिर्फ अर्निंग मीटर पे जज होती हो। मेरे पैसों पे खाया ये बोल के मैरी कॉम ने सिर्फ उनके पति को नहीं, हर उस आदमी को थप्पड़ मारा है जो अपनी बीवी बच्चों को संभाल रहा है, अपने घर को देख रहा है। इक्वालिटी की बातें सिर्फ सोशल मीडिया पे ट्रेंड नहीं होनी चाहिए। अगर बीवी कमा रही है और हस्बैंड घर संभाल रहा हो तो इसमें इक्वालिटी नहीं है क्या? ट्रेनिंग, ट्रैवल, इंटरनेशनल एक्सपोजर, मेंटल प्रेशर, फिजिकल एग्जॉशन, बच्चे और घर, ये सब एक इंसान अकेला संभाल नहीं सकता।
सकता। आप कमेंट करके बताओ कि क्या मैरी कॉम ये सब अकेले कर सकती थी, पर यहाँ तो सालों का सपोर्ट एक लाइन में इरेज कर दिया जाता है जैसे कुछ था ही नहीं, जैसे वो टाइम कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। मुझे लगता है कि मैरी कॉम को उनका पुराना वीडियो शायद रजत शर्मा को दिखाना था। इतनी बड़ी नेशनल आइकन होके इतना तो समझना ही चाहिए कि सक्सेस कभी सोलो नहीं होती। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक इकोसिस्टम होता है, फैमिली, पार्टनर, सेक्रीफाइसेस, फ्रेंड्स एक्सेट्रा, जिसमें से भी एक पार्टनर सबसे ऊपर आता है और कभी भी पार्टनर पीछे नहीं छूट जाता, वो उनके साथ साथ चलता है। कि ओनर कॉम का सेक्रीफाइस उनका कभी दिखा ही नहीं और ना ही अब दुनिया को दिखेगा। पर यहाँ तो जब तक सब कुछ स्मूथ था तब तक सपोर्टिव हस्बैंड, और जैसे ही कन्वीनियंस खत्म हुई तो वो इंसान बोझ, मुफ्तीखोर और फेलियर का सिंबल बना दिया गया। और यही हिपोक्रेसी सबसे ज्यादा इरिटेटिंग है, क्योंकि ये सिर्फ एक आदमी कैरेक्टर एसोसिनेशन नहीं बल्कि हर उस इंसान का इंसल्ट है जो कभी प्यार और परिवार के लिए पीछे हटा। और ऊपर से बात यही नहीं रुकी और आगे बढ़ गई। एक तरफ मैरी कॉम इंटरव्यू में बोल रही है कि उनके पति के ओनर कॉम को दारू पीने की आदत है, दूसरी तरफ के ओनर कॉम ने वीडियो डाल के क्लियरली इस बात को भी झूठा बोला और बताया कि वो ओकेजनली पी लेते हैं। और यही नहीं, उल्टा उन्होंने मैरी कॉम पे विमल लवर, मेरा मतलब कि गुटखा एडिक्ट, पान खाने की बातें बोली। और ये बात सच भी हो सकती है, क्योंकि एक बार जब कपिल शर्मा शो पे कपिल ने मैरी कॉम से ये गुटखा, पान मसाला खाने वाली बात पूछी तो मैरी कॉम ये बोल के चुप हो गई कि उन्हें पता नहीं। मैरी कॉम ने न्यूज चैनल्स पे जाके अपने पति पे कीचड़ उछाला, जुआ केसरी करी और अब के ओनर कॉम फुल प्रूफ के साथ उसी कीचड़ को मैरी कॉम के मुंह पे वापस फेंक रहे हैं। आज पूरा देश के ओनर कॉम की ब्रेवरी पे खुश है, जो डिवोर्स के टाइम तो चुप रहा क्योंकि बात पर्सनल थी, लेकिन अब 3 साल बाद नहीं। देखो, इसमें कोई शक नहीं कि मैरी कॉम एक लेजेंड है, जो उन्होंने अचीव किया है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और हमेशा रहेगा भी। बट उनके रीसेंट इंटरव्यूज, कंट्रोवर्सीज, हिपोक्रेसी, अफेयर्स के बाद शायद देश के लोग उनके अचीवमेंट्स की बातें ना करें, पर ये सारी बातें ही ज्यादा करें और बेल्ट ट्रीटमेंट इक्वली मिलना चाहिए, इस तरह के मीम्स बने। ऊपर से जब एक आइकॉन ये सारी चीजें करती है तो उसका सोसाइटी पे भी एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। देखो, मैरी कॉम जैसा नेशनल आइकॉन जब सोसाइटी में गलत मैसेज देती हैं, तो वो मैसेज सिर्फ एक न्यूज हेडलाइन और यूट्यूब के वीडियो तक लिमिटेड नहीं रहती, वो माइंडसेट बन जाता है। क्योंकि जब कोई आम आदमी गलती करता है तो लोग बोलते हैं कि इंडिविजुअल फेलियर, लेकिन जब एक नेशनल हीरो जिसे मेडल्स, रिस्पेक्ट और प्लेटफॉर्म मिला हो, जब वो इस तरह की चीजें करता है तो सोसाइटी उसे एक अलग नजर से देखती है। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि एनिमल और कबीर सिंह जैसी फिल्मों पर कैसे डिबेट होती है। लोग कहते हैं कि ये मूवीज एग्रेशन, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और रॉन्ग रिलेशनशिप डायनामिक्स को नॉर्मलाइज करती है। तो फिर सोचो कि जब एक रियल लाइफ नेशनल आइकॉन की कंट्रोवर्सीज, पर्सनल बकचोदी और जूनियर बॉक्सर से अफेयर्स पब्लिक में आता है तो उसका इंपैक्ट कितना ज्यादा डेंजरस होता होगा। तो फिल्में तो फिक्शन होती है भाई, लेकिन यहाँ तो लोगों के लिए रियल एग्जांपल सेट हो जाता है। यहाँ बात डिवोर्स की नहीं, वो तो अब फैशन बन चुका है। मैरी कॉम अपने पति के ओनर को सैलरी और सक्सेसफुल ना होने की वजह से जज करती है, वो भी अपनी शादी के 18 साल बाद। सोचो जरा, जब एक नेशनल आइकन बोलेगी कि मेरा पार्टनर फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं था, तो कल एक नॉर्मल आदमी या औरत को भी यही सुनना पड़ेगा, जैसे कि इंसान की वैल्यू सिर्फ सैलरी स्लिप और बैंक बैलेंस से डिसाइड होती हो। अरे दीदी जी, पहले आप अपनी सोच और स्टैंडर्ड्स का मेडिकल चेकअप करवाओ। रिलेशनशिप कोई EMI स्कीम थोड़ी ना है। देखो, ऐसे भी कहा जाता है कि हर मर्द के सक्सेस के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और ये बात हर मर्द प्राउडली कहता है, लेकिन क्या कोई औरत ये बात कह सकती है? खैर, यहाँ बात सिर्फ मर्द या औरत की नहीं है, ये हाउस होल्ड वर्क, फैमिली एंड चिल्ड्रंस रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी चीज है। इसका छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अनपेड डोमेस्टिक वर्क इन इंडिया इज मैसिव। अगर कोई रोज 5 घंटे घर का काम कर रहा है तो घर के छोड़ो, देश की GDP में उसका 7.5% का कंट्रीब्यूशन है। पैसे में बोलूं तो अप्रॉक्स 22.7 लाख करोड़ का नंबर आता है। देखो, जिंदगी में इंपॉर्टेंस उन लोगों की होनी चाहिए जो स्ट्रगल के टाइम आपके साथ खड़े हैं, पर मैरी कॉम इन चीजों को भूल चुकी है। लेकिन यहाँ जो मैसेज आ रहा है वो ये है कि रिलेशनशिप भी आजकल सिचुएशनशिप जैसे हो चुके हैं। हर किसी के पास ऑप्शंस होते हैं, जब बेनिफिट्स हो तब यूज करो, जब कोई और मिल जाए तो चेंज कर लो और इमीडिएटली हिस्ट्री डिलीट कर दो। और जब ये माइंडसेट एक नेशनल आइकॉन के नाम से एसोसिएट होता है तो सोसाइटी भी यही सीखती है। इस तरह के कांड को जस्टिफाई भी किया जाता है। सक्सेस मिल जाए तो सक्सेस के टाइम साथ रहने वाले को गोली मारो और किसी और को ढूंढो, और यही तो गलत फितरत है इंसान की। लेकिन जब गलती एग्जाम्पल बन जाए तो वो पर्सनल नहीं रहती। खैर, एक सवाल पे छोड़ के जाता हूँ कि क्या कोई लड़की इफ शी इज अर्निंग मोर देन हर मेल पार्टनर, क्या वो अपने मेल पार्टनर, बीट हस्बैंड या बॉयफ्रेंड, उसे एक्सेप्ट करेगी? और अगर करेगी भी तो क्या उसकी इज्जत करेगी? आंसर जरूर देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।